नया चैप्टर जो हमारा है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसका मतलब क्या है? अगर मतलब नहीं पता तो कोई मजा नहीं आएगा। हमें सॉलिड पढ़ना बड़ा आसान होता है, फ्लूइड्स बारे में पढ़ना आसान होता है, क्योंकि ये कम से कम कुछ दिखते हैं। गैसेस की प्रॉब्लम है कि दिखती नहीं है। अभी हम गैस के एक बहुत बड़े समंदर के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। यहां पे फुल ऑफ ऑक्सीजन, फुल ऑफ नाइट्रोजन भरी पड़ी है आपके आसपास। आप एक समंदर में हो, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हम समंदर के अंदर हैं और ये गैस का समंदर है इस टाइम। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, वो तो एक सिलेंडर है, यहां पूरी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। और ये गैसेस जो हैं वो प्रेशर जनरेट करती हैं। ये गैसेस जो हैं वो टेम्परेचर बढ़ता है उनका और वो भागती हैं। अब हमें ना डिफाइन करना चीजों को दिक्कत आ रही थी गैसेस में। तो गैसेस में प्रेशर कैसे डिफाइन करें कि प्रेशर कितना लग रहा है, टेम्परेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या है, इन सब के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई, जिसमें अब वर्ड सुनो काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड। गैसेस जब मूव करती हैं उसकी थ्योरी हमें पढ़नी है, और उसके अंदर पढ़ना क्या है वो सुन लो। हमें यह देखना है कि अगर कोई गैस है तो किस टेम्परेचर पर वो भागेगी, कितना, क्योंकि हर बार जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसेस भागती हैं, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं उसमें मोमेंटम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी। हम एक्चुअली टेम्परेचर नहीं होता, स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की उसकी एवरेज लेते हैं, वही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या है सुन लो दोबारा। टेम्परेचर है जब मॉलिक्यूल्स तेज भागते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ले लेते हैं, और यही जो एवरेज है उसी को टेम्परेचर बोलते हैं एक्चुअली में। तो उसका एवरेज लेना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी का। और यही गैसेस जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, वो जाके वॉल्स के ऊपर टकराती है, किसी भी चीज के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, अगर कंटेनर है कंटेनर की वॉल के ऊपर टकराती है, जोर से जा जाकर टकराती है, उसी के कारण प्रेशर बनता है। तो आप ये मत समझे कि प्रेशर कोई अलग चीज है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज भागकर जोर से दीवार के ऊपर जाकर टकराते हैं, और वो दीवार के ऊपर जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं उसी के कारण वो प्रेशर हो रहा है। अगर मैं कहूं कि भाग के मैं जाके दीवार के अंदर टकराऊं तो मैं प्रेशर जनरेट कर रहा हूं, हम दीवार के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूं। अगर प्रेशर नहीं पता लग रहा, आप बंदा खड़ा हो जाओ, एक बंदा सामने, मैं भागूंगा जाके बीच में टकराऊंगा, तब पता लगेगा कि मैंने धक्का मारा है, मैंने फोर्स लगाया है, और कुछ एरिया है सर्टेन, हम कहेंगे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये प्रेशर जनरेट हो गया। यही गैसेस करती हैं, और इन सारी की थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ता है कि अच्छा क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें हम इसमें करेंगे। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशन समझनी पड़ती है कि हमें ये मान के चलेंगे भाई साहब जो आप बातें कर रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ बातें हमें फिक्स रखनी पड़ेंगी, तब हम आपकी थ्योरी के ऊपर बढ़ सकते हैं। पहला, A system of gas consists of a large number of identical molecules। वो कह रहा है कि एक सिस्टम ले लीजिए, उस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर वो एक ही जैसे हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, उनका साइज, उनकी शेप एक जैसी है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि एक का साइज अलग है दूसरे का अलग है, ये हम नहीं कंसीडर करेंगे। हम कहेंगे सेम साइज सेम शेप है सबकी, ये मान के चल रहे हैं पहले से ही, ताकि कल को आपको कंफ्यूजन ना हो चीजों के। दूसरा ये कह रहा है द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे इन कंपैरिजन टू देयर साइजेस। साइज और आपस में जो डिफरेंस है वो बहुत अलग अलग है। कैसे? साइज है सिर्फ इतना, एक साइज है इतना, और आपस में जो दूरी है, आपस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ये हम कहेंगे कि साइज बहुत छोटा है और आपस में जो है वो ज्यादा दूर खड़े हैं। तो ये हमारे पास दिया गया, द मॉलिक्यूल्स आर ट्रीटेड एज हार्ड स्फीयर। हम मॉलिक्यूल्स को एक स्फीयर की तरह समझेंगे कि एक स्फीयर है, जिसमें हम कहेंगे कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब हम कहते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि हम उसको स्फीयर मान के चल रहे हैं। अब नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स अंडरगोस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।
ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि अगर आपस में टकराएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी कंजर्व रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। द मॉलिक्यूल्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये लॉस ऑफ मोशन को हम फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं। ये सब कुछ मान के चलेंगे तब हम इस की थ्योरी को पढ़ सकते हैं, इनकी चीजों को पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। क्योंकि आप कहोगे ये चीज चेंज होगी, अलग साइज है, शेप अलग है, नहीं, हम मान चुके हैं परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस को हम नहीं टेंशन लेंगे कि कम हो गई। ठीक है, हर जगह पे आप देखोगे एनर्जी जो है लगातार चेंज होती रहती है, एनर्जी बदलती रहती है। अब मैं अगर कहूं कि मान लीजिए इस तरह से मैं अगर किसी बॉल को यहां से उठा के ऐसे फेंकता हूं तो ये लगातार एनर्जी अपनी चेंज कर रही है। पहले मेरे अंदर एनर्जी थी, खाना खा रखा है मैंने धक्का मारा, अभी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम नहीं है। यहाँ पे हाइट है, मान लीजिए ये हाइट है, ये अगर हाइट लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऊपर से जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती बढ़ती, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हाई आ गई, फिर नीचे आने स्टार्ट होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो चेंज होती रहती है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी है वही कंजर्व है, वो हमारी कम ज्यादा नहीं हो रही, हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं। इतनी बात समझ आई। अब देखो हमें करना क्या है वो चीज समझो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोई कंटेनर है और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, और ये मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इसके अंदर मॉलिक्यूल डाल देता हूं। ये देखो ये मॉलिक्यूल आए और ये जाकर आगे टकराएंगे, ये देखना ये वॉल्स के साथ टकरा रही है, और ये एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने गैस डाल रखी है। अब जितना ज्यादा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, ये देखो और ज्यादा मॉलिक्यूल डाल देंगे, ये देखो। तो प्रेशर यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हो, प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, प्रेशर की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से टेम्परेचर, यहां से प्रेशर देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स लगातार इसके सरफेस के ऊपर टकरा रहे हैं। और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा कैसे कर सकते हैं, इसको आग जलाकर, ये देखो आग जला दी, उसके कारण ये देखो मॉलिक्यूल्स कैसे भागना स्टार्ट करेंगे, ये भागे वो भागे, देखो कितनी, और टूट गया। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर हो गया। अगर मैं वापस करूं, नहीं सर मैं तो वापस करना चाहता हूं इसको, रिटर्न लीड, ये देखो ये आ गया। तो अब क्या है कि हमें अगर ठंडा करेंगे इस चीज को, देखो इसकी स्पीड जो है काइनेटिक एनर्जी कम होने स्टार्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ये करते करते इसकी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो करना चाहते हो, आप इसको रोकना चाहते हो, तो इसको 0 केल्विन पे लाना पड़ेगा। ऊपर अगर टेम्परेचर देख रहे हो ध्यान से तो 0 केल्विन आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सीज कर जाएंगे, रुक जाएंगे, और यहीं पे आके जो है वो 0 केल्विन आ जाता है। इसीलिए केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं। अब ये लगाओ 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमारा 0 डिग्री पे भी अगर आइस है तो ये मत सोचो कि आइस चुपचाप बैठी है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं लगातार, लेकिन आपको नहीं दिख रहे। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास जो है ये सारी थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं। ये लगातार देखो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसके साथ ही प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, इसके साथ ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें थ्योरी में कुछ 1-2 डेरिवेशंस हैं, उन डेरिवेशंस को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, ताकि हमें ये आसान लगने लग जाए चीजें। अभी तक का कोई दिक्कत? ये आपका